संप्रदाय के परम पूज्य भक्ति किशोर जी महाराज, महेंद्र प्रभुदास जी महाराज, श्री श्याम चैतन्य जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आज उनके आश्रम में पत्रकार वार्ता हो रही है और पूरे भारत में 127 संप्रदाय हैं, उनका एक बहुत बड़ा समूह है जिसके अंदर भारत के सभी आचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधगौड़ेश्वराचार्य, रामानुजाचार्य, सभी लोग इस पूरे के अंदर जितने भी संत महापुरुष हैं। और इस संप्रदाय की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम लोग बैठक करने के लिए बैठते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, तो इसमें हम सब लोग एक ही आसन में बराबर बैठते हैं, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। सम्मान सबका रखते हैं जो जगत गुरु हैं उनके आधार पर, लेकिन आसन सबके समभाव में लगते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री वामदेव जी महाराज ने संत समिति की स्थापना इसलिए की कि जो उस समय पर जो धर्म के ऊपर, गायों के ऊपर और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा और गंगा गायत्री रक्षा, इस विचार को लेकर अखिल भारतीय संत समिति की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संत समिति का पूरे भारत में नहीं विश्व तक इसका कार्य है और भारत में करीब करीब 13 राज्यों को छोड़कर सब जगह अखिल भारतीय संत समिति का पूरा कार्य है। महाराष्ट्र में भी हमारे कितने ही पदाधिकारी, चाहे नागपुर में हो, बॉम्बे में हो, नासिक में हो, हमारे संत समिति के जो प्रदेश संयोजक हैं वो भी नासिक में रहते हैं, भक्तिदास जी महाराज। उसको लेकर भी चर्चा करने के लिए महाराज जी से बात हुई थी कि यहाँ पर भी इस क्षेत्र में जितने भी अन्य पंथ या संप्रदाय के जो लोग हैं, क्योंकि सब उसी भगवान को, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, और जब जब धर्म का अंकुश राजनीति से हटता है तब राजनीति भी कहीं ना कहीं अपने मार्ग को भटक जाती है। इसलिए संतों को एकाग्रचित करने के लिए, एक संगठन में लाने के लिए भी और संतों से मिलने का कार्यक्रम भी है। और आप देख रहे हैं कि सभी पंथ और संप्रदाय के लोग हम लोग साथ में बैठे हैं, तो संत समिति का कार्य इस महाराष्ट्र में भी अच्छा हो, इसके लिए हम इसको महाराष्ट्र को 2 भागों में बांटकर इनके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, संगठन मंत्री, जितने जो हमारे पदाधिकारी, इसको वापस से यहाँ पर भी तहसील स्तर तक हमारी संत समिति कार्य करेगी। इसके भी विस्तार के ऊपर हम लोग चर्चा कर आपस में की है। साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी महाराज श्री आपको बता रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो अभी एक षड्यंत्र जैसा सामने आया है कि हमारे तीर्थ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री है चंपत राय जी, उनके लिए कहा गया है कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसा किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। जब इस जमीन की बात हुई थी तो आज से करीब 9-10 साल पहले इस जमीन को लेने की बात हुई थी, लेकिन उस समय राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, फाइनल नहीं हुआ था, उसलिए उस समय उसके 2 करोड़ रुपए में बात हुई थी और एग्रीमेंट हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे ही राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, अयोध्या में जमीनों के भाव बढ़ने लगे, उस जमीन के भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इस कारण से उस जगह को भगवान राम के मंदिर के साथ साथ जो आने वाले लोगों के लिए जो सुविधाएं होगी, आवास की होगी, चाहे से गौशाला भी होगी, पार्किंग की होगी, आगे उसमें एक हॉस्पिटल बनाने की भी चर्चा है, भोजनालय बनाने की चर्चा है, उसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है। इसलिए फिर ये जगह खरीदी गई है। ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। और जो भी कार्य हुआ है ये बाकायदा ट्रस्ट में मीटिंग में पास करके और उसकी रजिस्ट्री, जितने रुपए दिए गए हैं उतने रुपए की रजिस्ट्री हुई है। वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम है। और चंपत राय जी के बारे में जो लोग कहते हैं, इस राम जन्मभूमि के लिए वो अपने पूरे जीवन को उन्होंने इस नारायणकालीन काम में उन्होंने लगाया, संघ से प्रचारक रहकर आए हैं और पूरा जीवन उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को, समाज को समर्पित किया है। इसलिए उनके ऊपर इस प्रकार की बात करना बिल्कुल निगर है।
और भगवान राम के लिए आप लोग जानते हैं समाज के लोगों ने रातों रात यहाँ पे महाराज जी ने सब संतों ने आह्वान किया था और उसका एक पर्टिकुलर बना था कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 24 घंटे के अंदर आपको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जमा करना है। इसलिए उस पैसे को भी कोई नहीं रख सकता था। करीब 100 करोड़ रुपया वहां पर अभी लोगों के उससे इकट्ठा हुआ सहयोग से और भी पैसा आ रहा है, काम चल रहा है। इसलिए जो ये अभी राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से जो कहा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चंपत राय जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, इनकी मैं घोर निंदा करता हूं और अखिल भारतीय संत समिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के साथ में है। साथ में ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी मैं जब यहाँ पर आया, पहले भी आपके पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी कि यहाँ पर गोवंश की निकासी बहुत होती है। गोवंश के साथ साथ अभी जानकारी में आया था कि करीब कुछ दिन पहले कंडक्टर यहाँ से निकला जिसके अंदर करीब 40 से 45 गोवंश था, जो उसके अंदर मरा हुआ निकला। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा महाराष्ट्र जो क्षेत्र है बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, तेजपुर भी बहुत धार्मिक क्षेत्र है और मैं यहाँ की सरकार को भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक आप ऐसा कड़ा कानून बनाएं जो गौवंश की तस्करी करते हैं या गौवंश की हत्या करते हैं उनके भी मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार में जैसा कानून है उस कानून को भी यहाँ पर लागू करना चाहिए। जिस वाहन के अंदर अगर गोवंश मिलता है या मरा हुआ मिलता है या गोमांस भी मिलता है तो ऐसे वाहन को भी राजसात करना चाहिए और जो लोग इस गोवंश को करते हुए पाए जाते हैं उनको हमारे यहाँ पर भी मृत्यु दंड देने के प्रावधान के लिए भी हम लोगों ने मांग की है और हमारे यहाँ भी उसे 7 से 10 साल की उसमें सजा भी है और मृत्यु तक की सजा का प्रावधान हमारे यहाँ विधानसभा में लंबित अभी सरकार वापस आई है तो वापस पास होगा। हमारे गायों के लिए सरकार सबको प्रति गाय के हिसाब से 18 रुपये प्रतिदिन एक गाय के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार देती है। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ की महाराष्ट्र सरकार को जैसे मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान में भी गो अभयारण्य बनाए हैं तो यहाँ पर भी जो सरकारी निजी उनकी जो राजस्व की भूमियाँ हैं उनके अंदर गायों के लिए गो अभयारण्य बनाना चाहिए। और भारत सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोगों ने लिखा भी है, प्रयत्न भी है और महाराष्ट्र सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में सबका सहयोग करे और जो जितने भी गोवंश की निकासी या हत्या यहाँ पर हो रही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को इसको संज्ञान में लाकर मध्य प्रदेश और हरियाणा और अपने राजस्थान, गुजरात जहाँ पर जो गायों के लिए कानून बने वैसा कानून, कठोर कानून यहाँ पर बनाना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी जो बूचड़खाने हैं, चाहे से मध्य प्रदेश में भी हमारे बहुत से बूचड़खाने बंद हुए हैं जहाँ पर गायों के कट्टी में मांस के लोग काटते थे, गायों को काटते थे। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने बंद किए हैं बहुत से बूचड़खाने। तो आपकी सरकार को भी यहाँ लोग बताते हैं कि बाला साहब का नाम बड़े हिंदूवादी उसमें लिया जाता है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनको बाला साहब को देखना चाहिए और हिंदुत्व की प्रकाष्ठा को आगे करते हुए गोवंश के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, निकासी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं तो आगे आगामी आने वाले समय में अखिल भारतीय संत समिति हमारे पूरे सदस्यों के साथ, पूरे संतों के साथ, यहाँ के सभी पंथ और संप्रदाय के लोगों को साथ को लेके फिर यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो। साथ में ही मठ मंदिरों की बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में करीब वर्तमान में 78,000 मंदिर शासकीय मंदिर हैं। उन शासकीय मंदिरों में हमारे यहाँ पर प्रबंधक कलेक्टर ये वो मंदिर हैं जो राजा महाराजाओं की संपत्ति जब सरकार में विलय हुई और कुछ सीलिंग एक्ट के मंदिर हैं, कुछ निजी ट्रस्ट के मंदिर हैं। लेकिन ये जो 78,000 के मंदिर हैं ये सब राजाओं से सरकार के अंदर आए हुए मंदिर है और कुछ सीलिंग एक्ट के मंदिर हैं जहाँ पर व्यवस्थापक कलेक्टर है। पहले की सरकारों ने पुजारियों के व संतों के कुछ अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, लेकिन पुनः जब ये शिवराज सिंह जी की सरकार आई तो हम लोगों ने सभी संतों ने मिलकर अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से प्रयत्न किया। तो आज करीब 10 साल से जो जमीन मंदिर की नीलाम होती थी अभी तक वो जमीन
2013 से कोई ज़मीन अभी नीलाम नहीं होती है, सब यथावत संत और पुजारियों के पास में रहती है। उसका जितना भी जो अनाज का उपार्जन का पैसा आता है वो मंदिरों में रहता है। साथ में ही बीच में कुछ सरकार ने आए, कुछ ऐसे नियम उन्होंने बना दिए थे जो मंदिरों के लिए अच्छे नहीं थे, उसको वापस विधानसभा में पास करके संशोधन किया जा रहा है, जो राष्ट्र हित, प्रदेश हित और पुजारियों के हित में, संतों के हित में और समाज के हित में होगा, ऐसा उसमें सुधार किया जा रहा है। आज मैं ज़्यादा तो आप लोगों को क्या कहूँ, महाराज जी ने बहुत कुछ आपको बताया है, लेकिन आज जो हमारी संत समिति का जो मेन उद्देश्य है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ और गंगा रक्षा, इसको लेकर हम लोग प्रयत्नशील हैं। संत समिति हमारे पूरे विश्व में काम करे और मैंने कहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पर जो गायों के लिए यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसके लिए आप लोग सरकार से बाकायदा उनको प्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपना संदेश सरकार तक पहुंचाएं, सरकार सुने, नहीं तो अखिल भारतीय संत समिति अग्रसर होकर उसके लिए आंदोलन करेगी। और अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को भी एक बार ज्ञापन देंगे, नहीं तो फिर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक उस आवाज़ को लेकर जाएंगे, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भारत में हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र पशु घोषित हो गौ माता, वो बहुत जल्दी होगी। इसकी चर्चाएं चल रही है और जो गो हत्या के कार्य, जो घृणित कार्य इस महाराष्ट्र में हो रहा है, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए। और कुछ पूछना होगा? राम मंदिरा बाबतीत भ्रष्टाचाराचे ज्यांनी आरोप केले त्यांचा संत समिती सर्व संप्रदाय मिळून आपण निषेध करतोय आम्ही त्या आरोपांचा। आणि दुसरं म्हणजे गौवंश वाचविण्यासाठी कठोर कानून सरकारने करावी, नाही तर संत समिती त्या बाबतीत आंदोलन करणार। तर प्रामुख्याने आज या विषयांवर आपण चर्चा केली आणि श्रद्धेय बाबांनी याविषयी आपल्याला माहिती दिली। आणखी या मुद्द्यांवरून आपले काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो। कारण कसं आहे, हे विषय सुरू असताना